बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। दूसरों को अपनी बात मनवाने का कितना भूत सवार होता है। हम चाहते हैं कि केवल हमारी बात मानी जाए, फिर ये नहीं देखते कि वो सही है या गलत है, कहीं से प्रामाणिक हो, और फिर प्रामाणिक भी हो फिर भी जबरन अपनी बात मनवाने के कोई मायने नहीं है। अगर कोई माने तो ठीक है, अगर कोई सलाह पूछे सही रास्ते पर जाने की, तभी सलाह देनी चाहिए। लेकिन ये हमारे ही अंदर एक कमी है, यानी हमें समय बहुत है। यूं तो हम कहते हैं कि समय नहीं है, और इस प्रकार हम मुफ्त में सलाह देने लगते हैं, बिना पूछे, बिना किसी की ज़रूरत के हम इस प्रकार मदद करने लगते हैं, और मदद ऐसी कि वो लेने को तैयार नहीं है, उसको खीज हो रही है, गुस्सा क्रोध आ रहा है हमारी इस प्रकार की मदद की। तो सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना समय है क्यों। कभी कभी तो हम कहते हैं कि समय नहीं हमारे पास, सत्संग में आने के लिए समय नहीं है, क्या करें, कुटिया पर जाने के लिए समय नहीं है। फिर ये समय कहाँ से आ जाता है? या फिर इसीलिए हमारे पास समय नहीं होता कि हम इस प्रकार की फिजूल की वार्ताओं में लगे होते हैं। संत महापुरुष तो समय समय पर यही समझाते हैं, जतलाते हैं, हमें सिखाते हैं कि जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत हम अपनी बात मनवाने के लिए करते हैं ना, उतना यदि किसी की बात मानने के लिए करें, अगर किसी की बात मानना हम शुरू करेंगे तो फिर हमारी बात भी मानी जाएगी। पर हमारी बात कोई माने या ना माने ये ख्याल ही क्यों रखें हम। और हमने जो बात माननी है किसी की, ये अगर हमने शुरुआत करनी है तो हमें तो सीधा सीधा अवसर मिल रहा है कि संतों महापुरुषों की बात माननी चाहिए। अगर हमने ये ख्याल बना लिया है, पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हम क्यों मनवाना चाहते हैं, हम मानने वाले बन जाएं। और फिर जब ये निर्णय हो जाए कि अब हम मनवाना बंद कर देंगे, अपनी बात मनवाने के लिए जो तर्क वितर्क होता है, कोई बहस होती है, वो बंद कर देंगे, सर्वथा सदा सदा के लिए बंद कर देंगे। क्यों? कि हम स्वयं कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। इस प्रकार की फिजूल बातें करते हैं, इसलिए समय नहीं है, तो ये बातें हमें बंद कर देनी चाहिए। और इस समय को जो फिजूल में नष्ट कर रहे हैं, इसी समय को आधार हम बनाएं, जिससे हमको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। संत महापुरुष हमेशा से, आज जुगाद से, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ही हिदायत करते ही आ रहे हैं, लगातार समझाते ही आ रहे हैं। जिसने बात मानी संतों महापुरुषों की, जिसने सत्य सत्य करके मानी, देखते ही देखते वो
कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जो अपनी बात मनवाने की जिद में अड़े रहे, तर्क वितर्क करते रहे, समय को नष्ट करते रहे, समय को फिजूल गंवाते रहे और सत्संग से वंचित रहे, जहाँ अपने समय को खर्च करना चाहिए वहाँ ना करके फिजूल की बातों में, उलूल जुलूल बातों में हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अगर हमारी बात मान ली जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? क्या समय का सदुपयोग हो जाएगा गलत बात को मनवाने के लिए, जब हमें कुछ पता ही नहीं है कौन सी बात हम मनवाना चाहते हैं। अगर मनवाने के काबिल है भी तो मानने वाला इनकार करता है तो फिर भी फिजूल ही समय नष्ट कर रहे हैं, कोई और सिखा देगा उसे। लेकिन हम इस समय में ऐसा कुछ कर सकते हैं जो अलग से हमारे अंदर कोई ऊर्जा भर जाएगी, कोई आत्मिक शक्ति प्राप्त हो जाए, कोई आत्मा के लिए खुराक मिल जाए। कुछ ऐसा हमको करना चाहिए, ऐसी खोज करते रहना चाहिए कि क्या हटकर ऐसा किया जाए जो संसार कर रहा है, जो आम इंसान कर रहा है। क्योंकि हम आम नहीं हैं, हम खास हैं, हम सतगुरु के खास हैं, हम मनुष्य जन्म लिए हुए खास हैं। हम मनुष्य जन्म को लिए हुए तो खास हैं हम। बेशक पूरा संसार भरा पड़ा हुआ है मनुष्य जन्म को लिए हुए, लेकिन वो खास नहीं, वो आम है कि उनके पास सतगुरु नहीं है, उनको सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई, उनको नाम की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु की शरण में जो नहीं गए, जिन्होंने गुरु को अपनाया नहीं और अपने आप को गुरु के, सतगुरु के समर्पित किया नहीं, वो निगुरे हैं। और हम गुरु वाले हैं, और गुरु वाले अगर हम हैं तो हमको अवश्य ये सोचना चाहिए कि हमारा समय फिजूल नष्ट नहीं होना चाहिए, हमारा श्वास एक भी फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए। सत्संग भी उसी को सुनाना चाहिए जो तलबगार हो, या पता लग जाए हमें कि हमने जिसको सत्संग सुनाया वो तलबगार नहीं है। फिर आगे से सोच समझकर किसी को प्रेरणा देना बुरी बात नहीं है, किसी को समझाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक कोई जिक्र न करे, अपनी तकलीफ़ को न दोहराए या कुछ रास्ता ना पूछे, तब तक रास्ता बताने का या तकलीफ़ का समाधान करने का या सत्संग बिना कारण के सुनाने का कोई औचित्य नहीं है। अपनी जो दशा है वो वर्णन कर सकते हैं कि मेरी श्री गुरु महाराज जी ने मेरी दशा बदल दी, जब से मैंने श्री गुरु महाराज जी की शरण ली है, जब से मैं गुरु महाराज जी के दर पे, गुरु महाराज जी के घर पे जाने लगा हूँ, जब से मुझे नाम मिला है, मेरा कायाकल्प हो रहा है, मेरा बदलाव हो रहा है, अंदर से बदलाव हो रहा है, बाहर से बदलाव हो रहा है। और उसमें सत्यता भी होनी चाहिए कि वास्तव में स्वयं हम पहले इस कदर से मजबूती से जुड़े और फिर इस प्रकार से महिमा गायन करें, अपने आप को लाभ मिलता हुआ दर्शाएं। बस इतने से पता लग जाएगा कि जिसको हम ये कह रहे हैं वो क्या इच्छुक है कि जो लाभ या जो हमारे अंदर, हमारे बाहर बदलाव हो रहा है, क्या वो भी करना चाहता है। अगर हाँ तो फिर उसको प्रेरणा दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उसको प्रयास करें। फिर वो जो समय हमारा है वो फिजूल नष्ट नहीं होगा, वो समय लेखे में लगेगा, क्योंकि हम उसको अपने
साथ ले जाना चाहते हैं, अपने सतगुरु के पास ले जाना चाहते हैं, उसको दुखों से छुड़ाने का हम प्रयास करने वाले बन सकते हैं, बन जाते हैं। भक्ति की तरफ हम उसको मोड़ रहे हैं। तो ये समय का सदुपयोग कहलाएगा। और अधिकतर विचार यही करना चाहिए कि कम से कम समझाने का, अपनी बात मनवाने का कार्य करें, मानने पर ज़्यादा जोर दें। और हमें मानना किसका है? कोई ज़रूरी थोड़ी है कि गलत फलत बातें हम किसी की मान लें। हमें मानना जब जच गया है कि अब हम मानेंगे मतलब मनन करेंगे, तो सतगुरु ने तो हमें ऐसा रास्ता बताया है, ऐसा कार्य करने के लिए हमें दिया है कि सारी उम्र भी कम पड़ जाएगी, समय नहीं रहेगा। यानी अपने समय को हम एक विशेष प्रकार की अपनी रचना हम स्वयं कर सकते हैं, अपने समय को निर्धारित करें। और ये जरूरी है। हमें जितना समय कहा है उससे ज़्यादा समय दे सकते हैं। 2 घंटे भजन अभ्यास कहा है तो हम 2.5 घंटे कर सकते हैं, 3 घंटे कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे तो करना ही, 2 घंटे ही बहुत है, पर्याप्त है। शुरू में जैसे हम सुनते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, तो 2 घंटे कितना मुश्किल लगता है। और अगर किसी भी प्रकार से अपनी विल पावर को बढ़ाते हुए अगर 2 घंटे तक हम पहुंचा देते हैं अपने आप को, तो बहुत ऊपर तक जाने वाली बात है। क्योंकि ये जो हम मानने का प्रयास करते हुए, मनन करते हुए सतगुरु के बातों पर, सतगुरु के वचनों पर हम अमल करने लगे, और अमल भी ऐसा भजन अभ्यास को करने के लिए हमने जो निर्णय किया और फिर उसमें सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने का अथक प्रयास भी किया, कि जाने कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। कहने में तो बहुत आसानी से कह दिया जाता है 2 घंटे भजन स्मरण। अगर इतना आसान होता तो बार बार ना फरमाया जाता, महापुरुषों की ओर से ना कहा जाता बार बार। बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है। समय बहुत है हमारे पास। अगर हम फिजूल की जो समय की बर्बादी है उसको रोकें और अपने अनमोल समय को अनमोल कार्य में लगाएं, हम खास हैं और खास रहें, दुनिया में भी खास हैं। ये समझ हमको होनी चाहिए कि हम किस प्रकार खास हैं। एक खास मिशन के लिए आए हैं, खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आए इस दुनिया में, और ये खास मनुष्य का जन्म लेकर आए हैं, इसलिए खास है। इस मनुष्य जीवन में हमें ये समझ मिल गई है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इसलिए खास है। और सतगुरु की जो आज्ञा मानते हैं तो हम सतगुरु के भी खास हैं। और इस प्रकार से आम और खास में समझ बढ़ाते हुए हम विचार करें कि हम अपने खास मकसद को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक समय को सतगुरु के वचनों पर अमल करने में खर्च करें, क्योंकि उसके लाभ बहुत भारी है। संसार की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए हम सबसे घुलते मिलते रहते हैं, सबकी नज़दीकियां हासिल करते रहते हैं, सबके चहेते बनने का प्रयास करते रहते हैं। क्या होगा इससे? सारे संसार के भी चहेते बन गए तो क्या हो जाएगा? संसार की प्रशंसा झूठी है। चाहे हम करें संसार की प्रशंसा, तारीफ, मान बढ़ाई अगर हम करें
वो झूठी है। हम कहेंगे संसार बहुत बढ़िया है, ये संसार के समान है, सुख देने वाले हैं, ये लोक परलोक सुधारने वाले हैं, ये रिश्ते नातेदार हैं, ये बहुत काम के हैं, कहीं भी साथ की जरूरत पड़ो तो ये साथ निभाते हैं। ये झूठी है और झूठी सिद्ध हो जाएगी एक दिन, हमारी आंखों के सामने ही झूठी सिद्ध होती चली जाएगी। और हमने देख भी लिया है कि झूठी है, हम कहते भी हैं कि ये प्रशंसा मान बढ़ाई झूठी है, चाहे हम करते हों किसी की या कोई करता हो हमारी। ये संसारिक प्रशंसा जो है ये झूठी, इसका पीछा नहीं करना है। संसारिक जो प्रशंसा है, मान बढ़ाई है, ये हवा की तरह कभी भी कहीं किसी तरफ उड़ जाएगी, इसका कोई फायदा नहीं। अपनी जो सारी ताकत है हम संसार को जीतने में लगाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा धनाढ़ सदियों से लगे रहे संसार को जीतने में, लेकिन मन को जीत नहीं पाए। सारी शक्ति मन को जीतने में लगाना है हमको, क्योंकि हम सतगुरु के शिष्य हैं, सतगुरु के सेवक हैं। हमारा पहला कर्तव्य ही यही है। हमें जितनी साधना बताई जाती है, जितनी भक्ति करने के लिए जो रास्ता बताया है हमें, जो तरीके बताते हैं, जो विधियां बताते हैं, उसके यही मायने हैं कि अपने मन पर काबू करना आ जाए, हमें मन को जीतना हमें आ जाए, हम मन पर अपनी जीत हासिल करें। मन पर जीत हासिल कर ली तो सारे संसार को जीत लिया, क्योंकि सारे संसार को जीतना फिर आसान है, लेकिन मन को जीतना मुश्किल है। इसीलिए तो हम खास हैं कि हमें ये समझ आ गई है कि मन को जीतने में सारा समय लगाओ, सारी एनर्जी खर्च करो। संसार की मान बढ़ाई का, ये सारी संसार का मोह है जो संसार की प्रशंसा चाहता है, संसार से ये उम्मीद करता है कि हर कोई मेरी तारीफ करे, हर कोई मेरी बातें करे। उससे क्या लाभ है? यहाँ से सबने चले जाना है। हमने किसी की तारीफ की तो वो भी चला जाएगा, और हमारी किसी ने तारीफ की तो हम भी चले जाएंगे। तारीफ करने वाला भी जाएगा, तारीफ करवाने वाला भी जाएगा। बेकार में हम झूठ बोलते रहते हैं रात और दिन। जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है, तो ये झूठ ही तो बोल रहे हैं। फिर हम एक दिन चले जाते हैं, फिर हमारे पीछे जो हमारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और ऐसा हमसे पहले हमारे बाप दादा भी कहते आए हैं। यानी रात दिन हम झूठ बोल रहे हैं। इनसे उबर जाना चाहिए। ठीक है, बोलचाल की भाषा में कहें, लेकिन अपनी चित्त वृत्तियों में अगर जगह दे रखी है इस मोह को, संसार के मोह को, हर प्रकार से जब अपने दिल में मान रखा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, फिर तो गलत बात है ना। संसार का मोह अपने अंदर बसा के रखना, ये तो झूठ ही हुआ। कल कोई कह रहा था ये जायदाद मेरी है, ये सामान मेरा है। कल मैंने थोड़े पहले, कुछ समय पहले, उसी जायदाद को आज कोई दूसरा है कहने वाला कि ये मेरा है। अब भला क्या हम समझें, उसका था कि इसका है? सीधा सीधा हमको समझ आता है, ऐसी बात नहीं। हमारे मिलने वाले मित्र सदा हमसे कहते रहे, आपसे भी बहुत लोग कहते होंगे, ये देखो मैंने मकान बनाया। पहली बार जब हमें अपने मकान की ओर आगे से ले जाते हैं, या वहाँ कहीं अचानक कभी जाना होता है, या मकान बनाते हैं तो मुहूर्त ही करते हैं तो हमें बुला लेते हैं। मित्र हैं तो बुलाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। तो इसीलिए करते हैं कि फिर कहने की क्या ज़रूरत है, वो तो पहले निमंत्रण पर कह दिया जाता है कि हमने मकान बनाया, उसका मुहूर्त है, आप आना। हम जाते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं ये हमने बनाया है, ये देखो इसमें 4 कमरे बनाए हैं,
ऊपर भी बनाया है, ये रसोई है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये देखो ये सोफ़ा वहाँ से लाए हैं, ये इस प्रकार का है, इस प्रकार का है, VIP है, ये देखो ये अलमारियाँ हैं, ये फर्नीचर हमने बनाया है। वो मिस्त्री था बनाने वाला, वो था, हमने बढ़िया माइका लगाया है, 4 माइका लगाया है, बड़ा ये बढ़िया बढ़िया इसके कुंटे कब्जे लगाए। देखो दरवाज़ों के जो वो ढकने के लिए उसमें कुंडे लगाते हैं, आज वो कितने महंगे महंगे 5-5 हज़ार के कुंडे आते हैं। 5 हज़ार में तो आज भी वो गेट बन जाता है। जिस गेट पर वो 5 हज़ार का कुंडा लगा हुआ, तो सोचो गेट कितने का होगा। यानी वो मित्र हमारे चले गए, अब उनके बच्चों को कहते सुनते हैं ये मेरा मकान है, देखो हमारा ये बढ़िया है, ये वो बढ़िया है, ये सब कहते हैं। तो फिर ये तो निश्चित है कि इसके बाद में वो कहेंगे, उसके बाद में वो कहेंगे, या जो हमारे मित्र चले गए उससे पहले उनके पिताजी कहते थे, फिर उससे पहले दादाजी कहते हैं। उनके साथ भी ऐसा है और हमारे साथ भी ऐसा ही होना है। आज हम कह रहे हैं, कल कोई और कहेगा। हमारा कैसे हुआ फिर? हम तो इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, झूठे सिद्ध हो रहे हैं। हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, और हम कह रहे हैं हमारा है। हमने नाम भी लिखवा दिया, जाने कब किस वक्त वो लिखा हुआ नाम तोड़ फोड़ करके बदल जाए, कब किस वक्त उस मकान को ही बेच दिया जाएगा। हमारे बाद जो मालिक होंगे, बनेंगे, वो कहीं और जाकर रहना चाहेंगे, तो हमने सारी ज़िंदगी मेरा 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 किया, वहाँ तो कोई पता ही नहीं लगेगा कितने लोग बदल जाएंगे। संतों महापुरुषों के वचनों को समझना चाहिए, समझने के लिए ही हम खास बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि झूठी ममता के कारण सब के सब हम भ्रमित हो रहे हैं। सतगुरु हमें खास बनाना चाहते हैं और हम आम लोगों की लिस्ट में खड़े होना चाहते हैं। सतगुरु समझाते हैं कि अपनी वस्तु तो है केवल मालिक का नाम, प्रभु का नाम। सतगुरु से जो नाम मिलता है वो नाम है अपना, वो बिछड़ता नहीं। वो हर कोई अपने हिस्से के लिए कह सकता है कि ये मेरा है। जिस नाम को मैंने अपना समझा है, जिस नाम को मैंने अपनी जायदाद बनाया है, कुछ अपने अंदर पाया है, उस जायदाद को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसकी रक्षा भी स्वयं नाम करता है। नाम की कमाई से एकत्र की हुई भक्ति की दौलत की रक्षा वही नाम करता है। हमारे सतगुरु करते हैं, भगवान करता है। ये कितना अच्छा परिवार है, ये कितनी अच्छी जायदाद है। नाम की दौलत, भक्ति का धन, भक्ति का सरमाया, लोक परलोक में साथ जाने वाला धन, सुख देने वाला धन, ये लोग सुखी करने वाला धन, परलोक सुहेला करने वाला धन, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला धन। ये मेरे सतगुरु हैं, ये भगत जी हैं, ये संत जी हैं, ये महात्मा जी हैं, ये गुरमुख हैं, ये प्रेमी हैं, ये शिष्य हैं। वहाँ से क्या मिलेगा हमें? सत्संग, चारों ओर सत्संग सत्संग। तो ये कम से कम परिवर्तन तो हुआ, फिर उससे भी आगे चलना होता है। फिर सूक्ष्म रूप से उनसे भी अपनी सोच हटानी होती है। बिल्कुल लाइट वेट, बिल्कुल हल्का अपने आप को करना। मौन धारण करने का समय जो आ जाता है, सतगुरु की नज़दीकी में आने से ही सब कुछ होता है। हम जिस संसार की नज़दीकी में हैं,
हमने देखा हो कि जहाँ एक दिन लाइन लगाकर सैकड़ों की तादाद में झुककर प्रणाम किया करते थे, जिस दरवाजे पे चौखट पे जाकर कोई बड़ा नेता है या बड़ा सेठ साहूकार है, कोई बड़े ओहदे वाला ऑफिसर है, वहाँ उनसे एक मात्र साइन करने के लिए लाइन लगी होती थी, और वो साइन भी हमारे चाहने से वो करते नहीं थे। इतना समय नहीं होता था कि एक साइन करने से जो हमारा कोई रुका हुआ काम हो जाता था, वो साइन के लिए हमें बार बार जाना पड़ता था, हाथ जोड़कर माथा टेकना पड़ता था। और इसी प्रकार दुनिया जिनके द्वार पर जाकर माथा ठोकती थी, सिर झुकाती थी, आज वो इंसान नहीं है तो क्या कोई उनका नाम भी लेता है? सब कुछ भूल जाते हैं, उस सीट पर कोई और आकर बैठा। फिर क्या जो चला गया है, क्या उसकी तस्वीर पर, उसके स्वरूप पर कोई जाकर माला चढ़ाएगा? वही लोग जो उसको मिलने जाते थे, जिनके साइन हो जाते थे, कभी ना कभी साइन हो जाने पर काम बन जाता था, तो क्या अब वो उस तस्वीर पर फूल माला अर्पित करे? कोई पूछने नहीं जाएगा, कोई ढूंढने नहीं जाएगा कि कहाँ गया। अगर कभी दोबारा काम पड़ा तो वहाँ देखेंगे कोई और ऑफिसर बैठा हुआ है। अगर वहाँ तस्वीर भी लटकी हुई है तो किसी को पूछने का समय नहीं, किसी को बताने का समय नहीं। अगर उनको दस्तखत करने का समय नहीं है तो हमको भी दस्तखत करवाने के लिए मजबूरी में आना पड़ा, समय निकाल कर। जाने कितना मुश्किल से हम आए। ना इधर से किसी को समय है, ना उधर से किसी को समय है। एक सतगुरु है जो ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि सतगुरु के पास भी अथाह समय हमारे पास। उनको कितने लोग माथा टेकने आते हैं, हजारों की संख्या में रोज माथा टेकने आते हैं। इतने लोग किसी ऑफिसर के घर में नहीं होते जितने दर्शन हाल में रोज बैठे होते हैं और भेटा पूजा करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। ये जो महापुरुषों का हमें दरबार मिला है, साथ मिला है, श्री परमहंस अवतार मिला है, हम हमेशा से उनके नतमस्तक होते आए हैं। रूप तो सबके बदलते हैं, शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर बदलना पड़ता है, लेकिन क्या हमने किसी को किसी स्वरूप में अपने परमहंसों को छोड़ा? बिल्कुल उन्हीं के साथ रहते हैं और रहते चले जाएंगे। पहले पातशाही गुरु महाराज जी को आज जो हुजूर श्री गुरु महाराज जी हैं, वो सबसे पहले यही सिखाते हैं कि पहले श्री परमहंस दयाल महाराज जी को माथा टेकना, श्री परमहंस दयाल महाराज जी को ही बड़ा मानना है, वही सब कुछ करने कराने वाले हैं। ये मर्यादा है हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत की, श्री अनंतपुर धाम की, ये मर्यादा है। और ये सब सिफत जो है उस नाम की है, भक्ति की है। लोक और परलोक में साथ जाने वाले उस भक्ति के धन की सिफत है, जो हमें जोड़े हुए हैं श्री परमहंसों से। संतन संग मेरी लेवा देवी, संतन संग व्यवहारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, हरि भक्ति भरे भंडारा। उन्होंने पूंजी दे दी है, हमें एक जायदाद दे दी है नाम की भक्ति की। इसको हम कहते हैं हमारी जायदाद है, तो कोई गलत नहीं है, झूठ नहीं है, ये सच्ची बात है। हमें संसार के झूठे सामानों के लिए विचलित होकर उनकी महिमा गाकर या महिमा सुनकर धोखा नहीं खाना इन बेकार की प्रशंसाओं के पीछे। दुनिया इन्हीं झूठे चक्करों में पड़ कर के असल सत्य मालिक के नाम को बुला बैठी है।
तभी वो आम इंसान बने हुए हैं, आम की गिनती में आते हैं और हम खास की गिनती में आते हैं, दासन दास की गिनती में आते हैं, सेवक की गुरमुख की गिनती में आते हैं। चंद लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते ऐसे जिनको श्री परमहंस दयाल महाराज जी का जो चरण सहारा मिलता हो, ओट आसरा मिलता हो, भक्ति मिलती हो। चंद लोग हैं, संसार के अंदर गिनती कितनी है और कितने के लोग होते हैं सत्संग में। जहाँ अरबों की संख्या है इस दुनिया के अंदर, भजन भक्ति वाले इस मुकाबले चंद लोग ही हैं। उन चंद लोगों में भी फिर कुछ चंद लोग होते हैं जो मनन करते हैं, हमको वो खास आदमी, वो खासम खास बनना है। चंद में से भी जो चंद होते हैं वही खास इंसान बन कर के, सतगुरु का दास बन के, सतगुरु का सेवक बन के सही मायने में सतगुरु के वचनों का अनुसरण करना, सुमरण करना है, भक्ति करनी है। और वास्तव में संसार में जब से भी आए हैं, किसी प्रकार का कोई सुख देखा ही नहीं है, सुख को समझा ही नहीं है, सुख का मुंह नहीं देखने को मिला। बेशक हम करते रहे, अपने प्रयास करते रहे, सुख पाते भी रहे, लेकिन सुख की समझ ही नहीं थी कि सुख क्या है। और जब श्री परमहंसों की शरण मिल गई, श्री आनंदपुर धाम की ये नगरी हमें मिल गई, वहाँ पर ठिकाना मिल गया, देखते देखते हमारा तो काम बन गया। पता तो तब चला जब सतगुरु से बार बार ये सुनते रहे कि 5 नियमों की पालना करो, भजन सुमरन करो, तुम्हारा इस प्रकार दुख मिट जाएगा, इस प्रकार दुख मिट जाएगा। वास्तव में ये एक सच्ची नगरी है और सच्ची ओट जब से हमें मिली, हम अपने सतगुरु को साथ रखने लगे, सतगुरु के साथ रहने लगे। तब से ये समझ भी आने लगी और एहसास भी होने लगा कि कुछ तो है जो पहले जब सतगुरु की शरण मिली नहीं थी, और सतगुरु की शरण मिलने के बाद जो आज्ञा मानने वाला काम जब तक शुरू नहीं किया था, शरण मिल जाने के बाद में भी जब तक हमने अपनाया नहीं था, सतगुरु को विश्वास किया नहीं था, आज्ञा मानना शुरू नहीं की थी, तब तक चाहे हम आम थे फिर खास बनने लगे, लेकिन जब तक अनुसरण नहीं किया, अमल नहीं किया था, थोड़ी थोड़ी देर में कष्ट, कल्पनाएं, दुख, परेशानियां, चिंताएं, इन्हीं सब की भरमार थी हमारे जीवन में। थोड़ी थोड़ी देर में मन कलपता रहता था, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ छापा पड़ गया, वहाँ छापा पड़ गया, ये मुसीबत आ गई, वो मुसीबत आ गई, शारीरिक परेशानी आ गई, मानसिक परेशानी आ गई, कोई रिश्तेदारों में, गृहस्थी में कोई झमेला हो गया। लेकिन सत्य, बिल्कुल शुद्ध सत्य है ये कि जब से श्री गुरु महाराज जी के वचनों का अनुसरण शुरू हुआ, अमल करना शुरू हुआ,
जब वो अपने हितैषी हमें लगने लगे, जब ऐसा विश्वास हुआ कि दुनिया में कोई और नहीं जो हमारे सतगुरु हमारे लिए कर रहे हैं और कर सकते हैं, जब ये समझ आई और इस प्रकार उनके वचनों पर अनुसरण किया, केवल उनका प्यार, उनका दुलार हृदय के अंदर भर लिया और बाकी सब विकारों से, संसार की झूठी मोह ममता से, झूठी कामनाओं से, अभिलाषाओं से, इच्छाओं से दिल को खाली कर दिया। तब से ही चारों ओर वाह वाह की ध्वनि सुनाई देती है। पहले हाय हाय की आवाज़ आती थी, अब वाह वाह की आवाज़ आती है, रोम रोम से सुनाई देती है और बहुत अच्छा लगता है। मन भी बहुत अच्छा हो गया है और हर वक्त अपने सतगुरु की याद बनी रहती है, उनका ख्याल बना रहता है। शिकायतें खत्म हो गई, कामनाएं खत्म हो गई, सतगुरु से कुछ मांगने की तमन्ना ही नहीं होती। क्या मांगे उनसे? मांगने को केवल कुछ है ही नहीं। अगर भक्ति की भी मांग करें तो भक्ति तो उन्होंने दे दी है, एक पिटारा दे दिया है भक्ति का। जो नाम दिया है श्री गुरु महाराज जी ने, नाम की बख्शिश की है, उसमें क्या है? उसमें भक्ति तो है। जो 5 नियम हमसे शुरू करवाते हैं, अपने साथ बिठा के, अपने सामने बिठा के, कितने प्यार से, कितना मधुरता से हमें सिखाते हैं। किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी बैठे होते हैं, सबको निहारते हैं कि ये हमारा भरा पूरा परिवार है। हम भी तो उनको परिवार के मुखिया समझें, अपने पिता समझें, परम पिता समझें और वही प्यार हम करें। जो माता पिता से पुत्र करता है उससे कहीं 100 गुना, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना ज़्यादा प्यार करें हम, सच्चे वाला। या एक बात हम समझ लें कि अगर प्रेम करना है तो सतगुरु से करना है, बस बात खत्म हो गई। क्योंकि सारे प्रेम मिटा करके हमने सतगुरु से कर लिया तो 1000 गुना हो गया, करोड़ गुना हो गया, लाख गुना हो गया, सारे गुना हो गए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मांगे सतगुरु से, जब सतगुरु खुद ही हमें मिले पड़े हैं। जब सतगुरु को ही हम लेकर आ गए हैं, अपने घर में लेकर आ गए हैं, अपने घट में लेकर आए हैं, रोम रोम में हमने सतगुरु का एहसास करना शुरू कर दिया, यानी रोम रोम में बसे पड़े, तभी तो एहसास होता है। जब इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो कहीं मांगने की कोई जरूरत रहती है? तभी हम उन चंद लोगों में से भी चंद लोग हैं खास, और खास कार्य फिर होने लगा तो खास मकसद भी पूरा होगा और खास मकसद को पूरा करते हुए अपने खास ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। संसार की झिलमिल में, संसार की झूठी कामनाओं में, इच्छाओं में कभी कोई सुखी नहीं रहा। सुख का तो मुंह ही देखने को नहीं मिलता। जब तक सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, सतगुरु की शरण में नहीं आएंगे और आ करके भी सच्चे इरादे से, पुख्ता इरादे से उनको अपनाएंगे नहीं और खुद का समर्पण नहीं करेंगे तो संपूर्ण लाभ नहीं होगा। और जब पूरा विश्वास, पूरा अटल विश्वास रखते हुए एक एक वचन की पालना करने में लग जाएंगे, धीरे 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 सब कुछ बदलाव हो जाएगा और जो सुख, जो लाभ सारी दुनिया ढूंढती फिरती है और ढूंढती फिरेगी,
हम देखते ही देखते उस सुख को प्राप्त करके, उस लाभ को प्राप्त करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यही तो सतगुरु से प्रेम करने का बड़ा लाभ है। यही तो सतगुरु के चरणों में प्रीत जोड़ने का, कनेक्शन जोड़ने का लाभ है। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं दुनिया में। और इतना बड़ा लाभ अगर हमको मिल सकता है या मिल रहा है तो क्या छोड़ देना चाहिए? क्या उसी झूठे संसार की, उस झूठी वाहवाही में लगे रहना चाहिए और खुश होते रहना चाहिए कि मैंने संसार को पा लिया है? संसार को किसने पाया है? संसार को पा ही तो नहीं सकते, माया को नहीं पा सकते। भगवान को पा सकते हैं और माया तो है भी भगवान की। भगवान को पा लिया तो माया अपने आप हमारी हो जाएगी। पर माया का करना क्या है? ये सारी दुनिया जो रात और दिन कहती फिरती है कि काम तो करना पड़ेगा, धन तो कमाना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे नहीं चलेगा। धन कमाने से चलेगा, रुतबा ओहदा सब कमाने से चलेगा, लेकिन फिर परलोक कैसे चलेगा? ऐसे चल जाएगा। ये संसार का जो झूठे पुठे काम है, संसार की झूठी तरक्कियां हैं, झूठा धन है, झूठा मोह है, झूठी कामनाएं, झूठा सब कुछ है, वो ऐसे नहीं चलेगा। वो इतनी मेहनत से चलेगा, इतनी परिश्रम, इतनी कुर्बानी से चलेगा। और आत्मा का काम ऐसे चल जाएगा। ना सतगुरु की शरण लेने की ज़रूरत है, ना सत्संग सुनकर सत्संग पर ना अमल करने की ज़रूरत है, ना भजन भक्ति करने की ज़रूरत है, ना सुमरन करने की ज़रूरत है, ना नित्य नियमों की पालना करने की ज़रूरत है। बस अपनी मर्जी से गए, किसी मंदिर में घंटा बजाया और कुछ भेटा पूजा किया, कोई प्रसाद खाया, एक तिलक अंगुली से उठाया और मत्थे पे लगा लिया, भी हो गई भक्ति। बस इतने भर से ही आज इस मंदिर में चले गए, कल उस मंदिर में चले गए। भक्ति कब करिए? ये तो मन मर्जी हो गई। मन ने किया आज इधर चलते तो इधर चल पड़े, मन ने कहा उधर चलते तो उधर चल पड़े। अगर सतगुरु की शरण में आए होते तो फिर ऐसा होता कि चल मन आनंदपुर चलिए, चल मन प्रयागधाम चलिए, चल मन दर्शन नु चलिए। और ऐसा ही होता है। ये मेरे सतगुरु की कृपा है, ये उस नाम का असर है, ये 5 नियमों की पालना का असर है, ये भजन सुमरन का असर है। जब चाहे जहाँ मन को लेकर के सेवक चला जाता है। अनंतपुर जाना हो तो अनंतपुर चला जाता है, प्रयागधाम जाना हो प्रयागधाम चला जाता है। जब सेवा में लगना हो तभी उसी वक़्त सब कुछ छोड़कर लगा रहता है और सब कुछ छोड़कर तैयार बैठा होता है। शिष्य वही है, सेवक वही है जो इंतज़ार में बैठा हो कि कब आवाज़ आ जाए, मेरे सतगुरु का फरमान आ जाए। बस यही खास जीवन है, यही खास मकसद है और यही खास कार्य है जो हमने सतगुरु की शरण अपना करके, उनसे नाम की दीक्षा लेकर के अपने काम में लग गए। यही अपना काम है। भले सारी दुनिया कहती फिरे कि मेरा अपना काम है, ये मेरा अपना धाम है, ये मेरी दुकान है, मेरा फलाना। अपना तो केवल सतगुरु परमेश्वर है, गिरधर नागर है, गिरधर गोपाल है, श्री राम अवतार है। यही मेरा है बस, और यही अधिकार है हमारा। हक जमा सकते हैं पूरा अपने सतगुरु पे, सतगुरु रूप परमात्मा पे पूरा हक जमा सकते हैं कि ये हमारा अपना है। बाकी दुनिया पर चाहे हम हक जमाते रहें, झूठे दावे करते रहें, सब का सब झूठ है। हम झूठे साबित हो जाएंगे, कोई साथ देने वाला नहीं है। और सतगुरु ही हमारा साथ निभाने वाले हैं, सतगुरु ही प्रेम सच्चा करने वाले हैं। और इसी प्रकार सतगुरु की चरण शरण में लगे हुए उनकी वचनों की पालना करते हुए अपना लोक और परलोक संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।